हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। आज का जो टॉपिक है वो है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो डीजल इंजन है उसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्पार्क प्लग का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे जो है जो फ्यूल है उसको कंप्रेस करके एक इंजेक्शन एक स्प्रे के फॉर्म में जो है भेजा जाता है इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का। तो एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर एक इनलेट वॉल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है और एक फ्यूल इंजेक्टर होता है बीच में। फिर होता है ये सिलेंडर, कंबशन चैम्बर, ये सिलेंडर, उसके अंदर होता है पिस्टन। फिर उसके नीचे होता है कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करके रखती है। ये यहाँ पे है क्रैंक और यहाँ पे है बीच में ये जो है वो है क्रैंक शाफ्ट। और ये जो सब चीज़ें होती है ये होती है नीचे वाले पार्ट, मतलब क्रैंक केस के अंदर। ठीक है, अब जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है उसके अंदर कार्बोरेटर नहीं लगा हुआ रहता है, क्योंकि जो डीजल इंजन्स होते हैं उसके अंदर इनलेट पोर्ट के थ्रू इनलेट वॉल्व जब खुलता है तो खाली एयर आती है अंदर, ना कि चार्ज आता है। चार्ज मतलब कोई भी फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर जो है नहीं आता है, सिर्फ एयर ही आती है कंबशन चैम्बर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्किंग देख लेते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। तो यहाँ पे है एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इसके अंदर जो 4 इवेंट होते हैं वो 4 स्ट्रोक्स ऑफ पिस्टन, ये 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रोक है वो है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर जो हमारा इनलेट वॉल्व है वो ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहता है, और इनलेट वॉल्व के थ्रू जो है हमारी एयर कंबशन चैम्बर के अंदर आती है। और इस टाइम पे जो हमारा प्रेशर रहता है सिलेंडर का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। ठीक है, और इस पोजीशन पे हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर यानी टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन की तरफ नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और इस स्ट्रोक के अंदर जो है हमारा सिर्फ एयर आती है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अब ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रोक जो था सक्शन स्ट्रोक। अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा जो एयर इस स्ट्रोक के अंदर जो इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल दोनों ही क्लोज रहते हैं। इस स्ट्रोक के अंदर जो पिस्टन है वो बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। ठीक है, और इस स्ट्रोक के अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर है, जब अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, दोनों वॉल बंद है, तो क्या होगा, ये जो हमारी एयर है वो कंप्रेस होगी, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और इंक्रीज़ होगा उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को एक स्प्रे के फॉर्म में स्प्रे कर देगा। तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक आता है वो पावर स्ट्रोक है। ठीक है, अभी हमने जैसे फ्यूल को जो है स्प्रे के फॉर्म में चैम्बर के अंदर भेजा, तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो जो फ्यूल है वो इग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्यूल इग्नाइट होगा तो क्या होगा कि एक ब्लास्ट होगा, एक इग्निशन होगा। ठीक है, इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल। तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, फ्यूल वो पिस्टन के ऊपर एक धक्का मारेगा। ठीक है, तो वो पिस्टन के ऊपर धक्का मारेगा तो क्या होगा, जो पिस्टन है वो टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसेस हैं, जो फ्यूल गैसेस है, उनने वर्क किया है पिस्टन के ऊपर। ठीक है, और इस पोजीशन में भी इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल दोनों ही क्लोज रहेंगे। ठीक है, और इसी स्ट्रोक के अंदर हमको पावर मिलती है, इसलिए इस स्ट्रोक का नाम पावर स्ट्रोक है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रोक है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब जो भी गैसेस मतलब जो हमारा फ्यूल बर्न हुआ है उसकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं तो उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो इस स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वॉल क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वॉल ओपन रहता है। ठीक है, और इस स्ट्रोक के अंदर हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, मतलब लीस्ट पोजीशन से टॉप पोजीशन के ऊपर जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जब पिस्टन ऊपर जाता है, इनलेट एग्जॉस्ट वॉल खुला रहता है, तो क्या होता है कि जो हमारा जो गैसेज हैं वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट वॉल से बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरी थी वर्किंग एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसके अंदर यही अंतर है कि जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है
उसके अंदर एक स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन के अंदर जो है एक फ्यूल इंजेक्टर होता है। इस फ्यूल इंजेक्टर की वजह से हमको कार्बोरेटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है डीजल इंजन में, पर हमको जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर कार्बोरेटर भी लगाने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ नोट करनी है 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, ये मैं पेट्रोल इंजन के वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने जब सक्शन स्ट्रोक साइकिल स्टार्ट हुई, मैंने मार्क किया यहाँ पे क्रैंक की इस पोजीशन से जो है हमने साइकिल को स्टार्ट किया। फिर जब ये 0 से 180 डिग्री तक आएगा तो वो सक्शन स्ट्रोक होगा। फिर 180 से जब 360 की तरफ जाएगा, मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो वो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। फिर 360 से 540 तक जाएगा तो वो पावर स्ट्रोक होगा, और 540 से 720 तक जब जाएगा तो वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। मतलब क्या कि जो 2 रिवॉल्यूशन हो गए क्रैंक शाफ्ट के अंदर, तब जाके हमको एक पावर स्ट्रोक मिली। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में यही होता है कि 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट पे हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, तो यही था पूरा। और जो हमारा डीजल इंजन है वो काम करता है डीजल साइकिल के ऊपर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के ऊपर। और यहाँ पे जो प्रेशर बनता है सिलेंडर के अंदर वो मिनिमम रहता है 35 बार्स का प्रेशर बनता है हमारे सिलेंडर के अंदर। तो यही था पूरा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए, डीजल इंजन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।